गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है डॉबरमैन की डाइट के ऊपर। उनका डाइट क्या होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट में क्या कंसिस्ट होता है, एवरीथिंग विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि इंडियन मार्केट में अगर आप एक परफेक्ट डॉबरमैन का फूड ढूंढने जा रहे हैं तो आप गलत जगह जा रहे हैं। आपको कोई बैलेंस्ड फूड रेडीमेड जो प्रॉपर प्रोसेस्ड फूड होता है वो नहीं मिलेगा। देर इज़ नो बैलेंस डाइट फॉर अ डॉबरमैन अवेलेबल in packaged foods till now in India, right? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अगर आप लोग के घर में नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप अगर उनको अंडे नहीं दे सकते, अगर आप उनको चिकन नहीं दे सकते, प्लीज़ डू नॉट कंसिडर डॉबरमैन टू बी योर पेट्स। बिकॉज़ ये वो ब्रीड के डॉग्स हैं जो दाल चावल खिचड़ी खा के बड़े तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो डॉबरमैन वाली बात होती है वो नहीं रहेगी। तो इसका मैं आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बताती हूँ कि विंटर्स के टाइम में हम उनको सुबह टाइम में क्या खिलाते हैं। बाकी इवनिंग का अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उसका अलग अलग वीडियो बनाऊँगी। ये बिकॉज आई विल बी शेयरिंग यू द डिटेल्स ऑफ द डाइट, सो दिस विल बी अ लेंदी वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द मॉर्निंग डाइट ऑफ अ डॉबरमैन, राइट, जो मैं अपने डॉग्स को खिलाती हूँ। एंड दिस हैज़ वर्क परफेक्टली वेल फॉर माई both my pets, and I hope this will be a great source for your dogs as well. सबसे पहले जब वो मॉर्निंग में उठते हैं 5 बजे के अराउंड, मेरे सिम्बा शेरू दोनों उठ जाते हैं 5 and 5:30 के बीच में। उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, वो इमीडिएटली पहले बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो आफ्टर दैट 45 to 1 आवर का जो उनका वॉक होता है, रन होता है, जॉग टाइप का होता है, वो सब के बाद वो ऑलमोस्ट 6-6:15 तक वो घर आ जाते हैं। उसके बाद 6:15 में जब वो घर आ जाते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर 10-15 मिनट तक उनकी जो थकान है उसको उतरने में लगता है। ये तब तक हम वो पानी पी लेते हैं और उसके बाद में सबसे पहले हम उनको 2 बाउल पेडिग्री खिलाती हूँ। हर एक को पर हेड 2 बाउल्स ऑफ पेडिग्री हम उनको पहले खिलाते हैं। बिकॉज इसमें क्या है कि ये एक बैलेंस्ड, मतलब एक प्रॉपर जो होना चाहिए फूड के अंदर, प्रोटीन्स, कार्ब्स, वाइटामिन्स, फॉलिक एसिड्स, जितने भी एसेंशियल्स है वो एक डॉग फूड के अंदर होता है। नॉट दैट इट इज़ कम्प्लीटली बैलेंस्ड, बट ये फूड उनको चल जाता है। सो पेडिग्री हम उनको खिलाते हैं। पर्सनली मैं पेडिग्री इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये फर्स्ट बाकी फूड्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, मॉइस्ट फूड होता है, बहुत ड्राइड नहीं है, और मेरे सिम्बो शेरू को दोनों को इसका टेस्ट पसंद आ गया है। तो इसके अंदर जो कंटेंट्स है वो भी डॉग के लिए काफ़ी हद तक सेफ़ है। बहुत सारे डॉग्स को ये चल जाता है, बहुत कम लोगों डॉग्स को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। देयर मे बी डॉग्स हु माइट बी एलर्जिक टू अ फ्यू कंटेंट्स, बट मेरे सिम्बो शेरू के लिए या आई थिंक मोस्ट ऑफ द डॉबरमैन के लिए पेडिग्री जो फूड है वो मॉर्निंग मतलब चल जाएगा। तो इट इज़ क्वाइट रीजनेबल अकॉर्डिंग टू द अदर ब्रांड्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। रॉयल कैनाइन है और बहुत सारी ब्रांड्स है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बट एक मीडियम रेंज में अगर आप फूड ढूंढ रहे हैं तो पेडिग्री इज़ माई चॉइस फॉर माई बेबीज़। सो फर्स्ट पहले 2 बाउल, उनका वेट जो है अकॉर्डिंग टू योर वेट यू हैव टू गिव द फूड, है ना। तो फर्स्ट उनका वेट अराउंड 37 to 36, 37 केजीज उनका वेट रहता है, मतलब उसी में फ्लक्चुएट होता है। अकॉर्डिंग टू दैट 2 बाउल्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 250 ग्राम्स ऑफ पेडिग्री वो लोग एक टाइम में कंज्यूम करते हैं। विद दिस वी गिव देम 4 eggs पर हेड। उनको 4 अंडे डेली सुबह में मैं देती हूँ, राइट। तो अंडे इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। पूरी तरह से बैलेंस डाइट आप नहीं कह सकते, इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको मिलानी पड़ेंगी टू मेक इट अ बैलेंस डाइट। सो अंडा मिला देते हैं, 4 अंडा पर डॉग हमारा खाता है। और अभी ठंडी का मौसम है तो हम उनको प्रेफर करती हूँ मैं, उसका फर को बहुत ही सॉफ्ट और बहुत हेल्दी रखने के लिए मैं उनको देती हूँ 1 स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। दिस वर्जिन कोकोनट ऑयल विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी। और इसका 1 टेबल स्पून अगर आप आपके डॉग को सुबह शाम या 2 टेबल स्पून इन द मॉर्निंग, जैसे भी आपका पैटर्न हो वैसे, अगर आप कोई भी नारियल तेल, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, बट यू कैन गो विद योर नॉर्मल पैराशूट ऑयल ऑल्सो।
नॉर्मल कोई भी पैराशूट ऑयल लीजिए, कोई भी कोकोनट ऑयल लीजिए, ये जो आप 1 से 2 चम्मच आपके पेट्स के फूड में मिला दीजिए, या अगर वो ऐसे ही खाता है तो वैसे ही मेरा शेरू ऐसे ही खा लेता है, पर मेरा सिम्बू नहीं खाता, तो मैं उसको फूड के अंदर मिला के देती हूँ, सो दैट इट गोज़ इन साइड हिज स्टमक। और उनके पेट कोट को शाइन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए एक सार्डिन फिश ऑयल आता है, ये बहुत ही इकोनॉमिक है, बहुत बजट फ्रेंडली है, सो दिस इज़ नाइस सप्लीमेंट फॉर देयर कोट, तो ये मैं उनको देती हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड वन, ये बहुत अच्छा काम करता है। जब से मैंने ये यूज़ किया है आई थिंक सिम्बू में कोई डैंड्रफ नहीं हुआ है। यूजुअली विंटर्स में डॉग्स के अंदर डैंड्रफ होता है, यस, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि उनके अंदर डैंड्रफ होती है और उनके इचिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती। तो अगर आप लोग ये नॉर्मल छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनके डाइट के साथ, उनके कोट के हेल्थ के साथ, ये अगर आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल पिला देते हैं उनको, तो उनकी ये सारी परेशानियाँ कम हो सकती है। ये शेरू का कोट देखिए आप, इसके कोट में एक अलग टाइप की शाइन है, बहुत हेल्दी है, बहुत सॉफ्ट इसका स्किन होता है, बिकॉज़ एक बहुत ही अच्छा डाइट ये कंज्यूम करते हैं, इसकी वजह से इनका सब कुछ हेल्दी रहता है। शेरा, ए सिम्बा इधर आ, इधर आ बेटू, देखिए ये आप उसके कोट में, मैं आपको बता सकती हूँ, आपको फील तो नहीं करा सकती, पर आप ये समझिए कि इनका जो कोट है वो बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज़ एक बैलेंस डाइट खाने का ये नतीजा होता है। आप चाहे ऊपर से अपने डॉग को कुछ भी लगाते रहिए, पर अगर अंदर से उनकी स्किन हेल्दी नहीं है तो बाहर उसके इफ़ेक्ट नहीं दिखेंगे। आप बाहर से बहुत सारे आते हैं कि आप ये लोशन लगा दीजिए, आप ऊपर से तेल लगा लीजिए, कुछ कर लीजिए, पर उससे काम नहीं बनता है। हेलो, हेलो कर बेटू, हेलो, थैंक यू, पा दे मेरे को, पापा दे, मम्मा पापा दे, पा दे मला, पा दे, अच्छा पा दे, पा दे, पा दे, पा दे। देखिए ये बहुत मस्तीखोर है, इसको लगता है कि इसके साथ 24 घंटे कोई खेलता रहे तो ये खेलते रहेगा। योगासन चालू है, नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अम्मा काटेगा, 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 काट ले, काट ले, काट ले, डुबू। हाँ, मैं डूबा, मैं लोग कुत्ता, चुचू आया, सुसु आया, सुसु के नाम पे उनको आए चाहे नहीं आए ऐसे कूदने लगेंगे कि ऐसे लगता है कि अभी यही कर देंगे। इसलिए मैं उनसे पूछती नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ रिएक्शन दिखाने के लिए मैंने उनको बोल दिया, वरना देखिए यहाँ पे दरवाजे के सामने जाके इनकी नौटंकी स्टार्ट हो गई, भाग गए। आएंगे अभी दोबारा से बेल्ट लेके अपना के खड़े हो जाएंगे। इनको सिर्फ सुसु पोटी का नाम इनके कान पे पड़ जाए बस, तो इनको सब आने लगता है। फिर सुपोटी का नाम निकला है तो इनको लेके जाना पड़ेगा। ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, आगे पीछे घूम रहे हैं, तो इनको मैं लेके जाती हूँ। तब तक आप हमारा ब्लॉग देखिए और हम आपको मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी गलती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन बाय बाय, सी यू, लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।